हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो बेटा। मैं बताता हूँ मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। तो चलो, हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, विद एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। उसमें भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली सर। लाइक हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लाइक डेप्रिसिएशन, स्टॉक, और स्टॉक में बोले तो क्लोजिंग स्टॉक, सर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस और एक्रूड इनकम, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद हमने बैड डेट किया। तो बैड डेट में हमारी छोटी-छोटी 2 चीज़ें रह गई हैं। बैड डेट रिकवर पे हम कर लेते हैं, और डिस्काउंट ऑन डेटर। एक ये 2 छोटे-छोटे कंसेप्ट करने के बाद हम गुडविल पे आते हैं। एंड होपिंग सो आप लोगों ने वो गुडविल पर नहीं, जीएसटी पर आते हैं। सर गुडविल की बोला बेटा, अभी-अभी जस्ट मैंने आपके क्या नाम है, बड़े बच्चों की क्लास कंप्लीट की। बड़े बच्चे कौन बेटा? आप लोगों की सीनियर, दैट इज़ 12th क्लास के बच्चे। तो उसमें मेरा गुडविल ही चल रहा था, तो गुडविल बोलते-बोलते गुडविल आपका हमारा ध्यान आ गया। ठीक है? तो सर हमने क्या जीएसटी क्लास, आई होप सो आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है? देख लेना, ठीक है? उसका मैं कुछ आपको इंट्रो यहाँ भी देने वाला हूँ, और उसके बाद आज हम सारी एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है? 7 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। साथ के साथ आई होप सो आप लोगों ने कर भी लिए होंगे, ठीक है? तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए पैड पर आते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या चल रहा था हमारा? सर यहाँ पर चल रहा था, हमारी एडजस्टमेंट कौन सी चल रही थी? सर हमारी एडजस्टमेंट चल रही थी एडजस्टमेंट डी। तो बेटा डी में कौन सी? तो एडजस्टमेंट ये चल रही थी, तो उसके बाद मैं कराता हूँ, इसी में करा दूंगा मैं। एडजस्टमेंट नंबर बी। सर 11th चल रही थी, 11th की डी के बाद ई। 11th में ई बेटा, लिख लीजिए। एडजस्टमेंट नंबर 11th ही चल रही है हमारी। एडजस्टमेंट नंबर 11th का ई बेटा, ठीक है? अब क्या करने वाले हैं हम लोग? सर मैं करवाने वाला हूं आपको डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट? क्या करवाने वाला? डिस्काउंट। तो बेटा ध्यान सुनो, डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर। बेटा जब भी आप किसी को डिस्काउंट देते हो, डेटर को डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट देना, ठीक है? सर छूट किसको देंगे? सर जो अच्छे डेटर होंगे उन्हीं को तो छूट देंगे ना। कॉमन सेंस लगाओ। हाँ सर, कॉमन सेंस क्या? सर जो भी अच्छे मेरे को लग रहा है कि हाँ ये डेटर बहुत अच्छा है, मेरे पास बार बार आता है, समय पे पेमेंट करता है, सर हम उसी को डिस्काउंट देंगे। मुझे लग रहा है ये डेटर मेरे को पेमेंट देता ही नहीं, कभी कभी आता है सर ऐसे, मतलब जो डेटर मेरे को पेमेंट नहीं करेगा, सिंपल जाओ, कभी कभी आता है सर मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये डेटर पैसे ही नहीं देता, तो उसको कैसे डिस्काउंट सर? तो मतलब जितने भी अच्छे डेटर होंगे मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्काउंट दूंगा। तो अच्छे डेटर कैसे निकलते हैं? सर अच्छे डेटर कैसे निकलते हैं? सर गुड डेटर कैसे निकलते हैं? किसको देंगे? सर ये देंगे हम अच्छे डेटर को। किसको देंगे? अच्छे सर अच्छे बच्चे को डिस्काउंट देते हैं, ऐसे ही इनको अच्छे डेटर को पैसे देंगे हम। अच्छे डेटर को, जो भी गुड डेटर होगा, सर अच्छे डेटर से पैसे लेंगे क्या? कम। मतलब सिंपल सी बात है, क्या देंगे? इनको डिस्काउंट देंगे। तो बेटा ये अच्छे डेटर कैसे निकलते हैं? अच्छे डेटर कैसे निकलते हैं? सर अच्छे डेटर ऐसे निकलते हैं, देखिए। जो भी आपका डेटर होंगे सर, जो भी आपके डेटर होंगे, जो भी आपके डेटर होंगे बेटा, जो भी आपके डेटर होंगे उसमें से माइनस कर लेना बैड डेट। तो ये बैड डेट कौन सा है बेटा? एक तो आपको क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगे डेटर, उसमें से बैड डेट ऑलरेडी लेस होते हैं। लेकिन जो फर्दर बैड डेट होते हैं ना, ये फर्दर वाले हैं, दैट इज फर्दर वाले हैं। जो ये फर्दर बैड डेट है या बैड डेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम माइनस कर देंगे प्रोविजन। क्या माइनस कर दोगे बेटा? प्रोविजन माइनस कर देंगे। प्रोविजन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट, ये माइनस करने के बाद जो भी हमारे डेटर आते हैं ना बेटा, जो भी ये हमारे डेटर आते हैं, इन पर ही हम क्या देते हैं? ये होते हैं गुड डेटर, ये होते हैं गुड डेटर। और इन्हीं पर हम क्या करते हैं सर? डिस्काउंट जो देते हैं, जो भी डिस्काउंट दिया जाता है बेटा, वो इस पर मिलता है। मान लो 5%, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से। इस तरह से हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ठीक है? तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन हम करना चाहेंगे, ठीक है? उसके बाद ये लिख लेना। मैंने कहा ट्रायल बैलेंस बना देता हूँ बेटा मैं। ट्रायल बैलेंस, सर ट्रायल बैलेंस का क्या दे रहा हूँ बेटा? एक्सट्रैक्ट दे रहा हूँ मैं आपको। ये रहा बैड डेट। बैड डेट है 1000 रुपए के, और डेटर है बेटा, डेटर है 20,000 रुपए के। तो आपको पता होगा सर 20,000 में से तो ये 1,000 तो ऑलरेडी लेस है। यस सर, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू आए। और एडजस्टमेंट में क्या दे रखा आपको? एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है बेटा आप लोगों को? फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट, बैड डेट्स दे रखे हैं 2000 के। और प्रोविजन दे रखा है बेटा आप लोगों को, प्रोविजन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट बेटा, वो दे रखा है बेटा आप लोगों को 5%। उसके बाद दे रखा है डिस्काउंट
डिस्काउंट ऑन डेटर है बेटा 10%। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कीजिए। डिस्काउंट ऑन डेटर है बेटा 5%। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। जल्दी से आप एक क्वेश्चन आपको देखने को ऐसा ही मिलेगा, और हालांकि बड़े क्वेश्चन में तो ये चीजें आती रहती हैं, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में तो बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं ना, छोटी बातें, अरे बड़े शहरों में बड़ी बातें भी होती हैं, है ना जी सर। तो जल्दी से इसको कर लीजिए बेटा, आप लोग इसको जल्दी से कर लीजिए। सर आप करा दो, हम करा दे, लो बेटा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सर सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें आएंगी? सर सॉल्यूशन में आएगा, देखिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो सर। लो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा वो डेबिट साइड, डेबिट साइड वो क्रेडिट साइड हो जाएगी। तो यहाँ करेंगे टू बैड डेट। बैड डेट कितने का सर? 1000 का। इसकी तो सिंगल पोस्टिंग होगी, यस सर। उसके बाद सर प्लस कर देंगे फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितने का बेटा? 2000 रुपये का। सर इसकी तो डबल पोस्टिंग होगी, हाँ बेटा इसकी डबल पोस्टिंग होगी। तो नीचे नीचे मैं साइड बाय साइड आपको बैलेंस शीट ही बना देता हूँ, बैलेंस शीट। तो यहाँ आ जाएंगे डेटर 20,000 के, तो जो फर्दर बैड डेटा है वो तो यहाँ से लेस हो जाएंगे 2000 के। डबल एंट्री होगी, यस सर। उसके बाद बेटा प्रोविजन बना रखा है। क्या बना रखा है सर? प्रोविजन बना रखा है। तो प्रोविजन के लिए क्या करेंगे सर? प्रोविजन बनाएंगे फर्दर बैड डेट को लेस करने के बाद। तो प्रोविजन करेंगे, प्लस करते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। इसमें कोई ओपनिंग प्रोविजन आपको नहीं दे रखा। तो सर 20,000 में से माइनस कर देंगे 2000 रुपये, तो इसके ऊपर बन जाएगा 5%। तो कितना आएगा बेटा सर? 20,000 का माइनस करेंगे 2000 मल्टीप्लाई करेंगे 5%, तो ये आएगा सर 900 रुपया। 900 रुपया, ठीक है। तो बेटा ये टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया ये हमारा टोटल को छोड़ो, मैं डिस्काउंट को भी ही साथ में लिखता हूँ। प्लस कर देंगे डिस्काउंट ऑन डेटर। हम डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सर इसमें कितना आ जाएगा सर? इसमें आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा सर? देखिए 20,000 के डेटर थे, उसमें से सर 2000 तो इसके चले गए फर्दर बैड डेट के। और सर जो हमें लग रहा है वो देंगे नहीं, वो तो अच्छे डेटर हुए ही नहीं सर। इसमें प्रोविजन को भी लेस कर देंगे 900 रुपए के, और इस पर 10% निकाल देंगे। तो बेटा कितना आएगा सर? 20,000 माइनस 2000 माइनस कर देंगे सर 900 रुपए, क्योंकि हमें गुड डेटर निकालने हैं, मल्टीप्लाई 10%। तो ये हो गया बेटा 1710 रुपए। तो इसको कर लेंगे 1710 प्लस 900 प्लस 2000 प्लस 1000, बेटा ये हो जाता है आपका 5610 रुपये। 5610 रुपये। और नीचे आ जाओ बेटा, यहाँ पे करेंगे डिस्काउंट, प्रोविजन भी लेस कर दो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये हो जाएगा बेटा 900 रुपये। और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम इनको सर? डिस्काउंट दे रहे हैं हम इनको 5610 रुपया। ये कितना आ जाएगा सर? 20,000 माइनस 2000 माइनस 900 माइनस 5610 नहीं है सर, 1710 है। तो टोटल लिख दिया आपने 1710 रुपया। तो माइनस करेंगे 1710 रुपये बेटा। तो ये कितना आ जाएगा? अरे 20,000 माइनस 2000 माइनस 900 माइनस 1710 माइनस 1710, ये बेटा आ जाता है हमारा 15,390। लो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा पूरा क्वेश्चन एक बार, थोड़ा सा बड़ा करो सर। ये लो बेटा, सर शुरू से दिखाओ। ये लो बेटा शुरू से देख लीजिए, मास्टर जी गायब हो जाते हैं, जल्दी से शुरू से देख लीजिए बेटा, जल्दी से करो इसको। ये कैसे गुड डेटर निकालते हैं, जल्दी जल्दी करो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। जी सर हो गया, जल्दी जल्दी लिखिए। जल्दी जल्दी लिख लो। जल्दी से लिखो बेटा। हो गया? मैं आ जाऊँ बीच में? हाँ सर आ जाओ। हो गया सर, इनको डिस्काउंट ही बोलते हैं क्या? हाँ बेटा इसको डिस्काउंट ही बोलते हैं। हालांकि इसको आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बोल सकते हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। क्योंकि सर आप कहोगे बेटा प्रोविजन, तो ठीक है, जिसको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ओनली डिस्काउंट लिख रहे हो तो डिस्काउंट ले दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं प्रोविजन दिख जाए तो आप डर ना जाओ, प्रोविजन फॉर
डिस्काउंट, क्योंकि प्रोविजन बना रहे हैं डिस्काउंट का, हमें लग रहा है हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है, ये भी होता है ऐसे ही तरह का, ठीक है। हम किसको डिस्काउंट देंगे सर, अच्छे डेटर को, और अच्छे डेटर कैसे निकलते हैं मैंने बता दिया, ठीक है सर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रहेगा, ठीक है, या डिस्काउंट बोलो या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डीओडी मतलब डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। होपिंग सो बेटा आप लोगों का ये हो गया है, जी सर हमारा हो गया है। अब चलते हैं बेटा 11 की एफ के पास, 11F है सर, 11F यस। अब मैं कह रहा हूं बैड डेट रिकवर, आपको एडजस्टमेंट दे रखी है बेटा, एडजस्टमेंट दे रखी है बैड डेट रिकवर ₹5,000, 5,000 की आपको बैड डेट रिकवरी होगी। पहले तो आप इसकी जनरल डाल दो, आप इसको आराम से करो, जनरल डालो पहले। सर जनरल आएगी सर कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, हम एज्यूम करें कैश आ रहे हैं सर, बिजनेस के पास आ रहा है सर पैसा, और किस चीज का आ रहा है सर, बैड डेट रिकवर, ऐसे ही होता है नहीं होता, यस सर। इस तरह से आप एंट्री डालते हो, एंट्री आपको बड़े ही अच्छी सी बखूबी से आती है बेटा सर। 5,000 बीइंग बैड डेट रिकवर, बीइंग बैड डेट रिकवर, ऐसे रहता है जी सर, ऐसे ही रहता है। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं सर, बैड डेट रिकवर हो गया तो इसको करो पोस्टिंग करो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। बेटा कैसे करोगे बेटा, देखो क्या बताता हूं मैं। बैड डेट रिकवर हमारी इनकम होती है, तो यहां आ जाएगा बाय बैड डेट रिकवर बेटा 5,000 से, और उस साइड बेटा आपका क्या रहता है, कैश रहता है, जैसा डबल साइड होगी, यस, जो भी कैश होगा उसमें ऐड हो जाएगा 5,000 रुपये, कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 5,000 रुपये, तो जो बैलेंस आएगा वो उस साइड बैलेंस आ जाएगा। तो डबल एंट्री सिस्टम कर दी, सबसे आसान लगा होगा आपको बैड डेट रिकवर, यस सर, सबसे आसान हमें जो एडजस्टमेंट लगी वो बैड डेट रिकवर की, तो जल्दी से लिख लो बेटा, ठीक है। अब हम जीएसटी पे आ रहे हैं और हमारा अब पूरा लेक्चर जीएसटी पर जाने वाला है। जिस बच्चे ने वो पहले वाली क्लास देख रखी है उसको बड़े ही स्मूथली समझ में आया, क्योंकि मैं काफी सारी चीजें वहीं से यूज करने वाला हूँ, ठीक है। लैपटॉप को चार्जिंग से हटा देता हूँ, फुल हो गया है, ठीक है, यस सर। सर हो गया हमारा, चलो बेटा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ठीक है। चलो जीएसटी पर आते हैं बेटा, जीएसटी अब हम कर रहे हैं जीएसटी की एडजस्टमेंट, जीएसटी की एडजस्टमेंट सबसे मेन एडजस्टमेंट है बेटा जीएसटी की एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मैं एडजस्टमेंट नंबर 11 का नाम दे दूं इसको, एडजस्टमेंट नंबर 12 सर 11 नहीं, एडजस्टमेंट नंबर 12 बेटा, जीएसटी की एडजस्टमेंट बेटा कैसे कैसे क्या क्या रहने वाला है आपको पता है बेटा, मैं आपको बताऊं, पहले तो बता देता हूं। सर आप ब्लर हो रहे हो, एक मिनट रुक जाओ बेटा, नहीं ध्यान नहीं दिया, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड हम ब्लर हो गए, एक मिनट रुकिए, अभी बल रही है, एक मिनट रुको, अभी ठीक कर देते हैं मास्टर जी। आप पैड को देखो एक बार, जब तक मैं ऊपर दिखा देता हूँ, मैं करता हूँ। अब ओके है जी सर, अब ओके हो सर, अब फोकस ठीक आया हुआ है। हमने देखा नहीं अभी हुआ था या पहले हो गया था सर, अभी हुआ था। चलो करते हैं बेटा, क्या क्या रखा है एडजस्टमेंट, जीएसटी के एडजस्टमेंट करने वाले मैं जीएसटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ बेटा। पूरा अगर आपको देखना तो आप जीएसटी के लेक्चर में जाए, जीएसटी के मैंने 4 लेक्चर डाल रखे हैं, ठीक है, आप उसमें जाइए और उसमें बड़ी बखूबी से मैंने क्वेश्चन भी करवा रखे हैं जीएसटी के। सर जीएसटी क्या है बेटा, ये एक टैक्स है जिसके अंदर 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब जीएसटी से पहले 1 जुलाई 2017 से पहले काफी सारे ढेर सारे टैक्सेस होते थे बेटा, वो 17 तरह के टैक्सेस एक ही टैक्स में डाल दिया गया, वो आ गया जीएसटी बेटा, ठीक है। सर जीएसटी कब कब लगता है बेटा, जीएसटी लगता है हर गुड्स पर और हर सर्विस पर, जो जीएसटी की दुनिया से बाहर है उन गुड्स और उन सर्विस की बात कर रहा हूँ। काफी सारी चीजें काफी सारे गुड्स जीएसटी की दुनिया से बाहर है, काफी सारी सर्विस भी जीएसटी की दुनिया से बाहर है, उनको छोड़ के बाकी सभी गुड्स एंड सर्विस पर जीएसटी लगता है। बट ये ध्यान रखना जीएसटी किस पर नहीं लगता, मनी एंड सिक्योरिटी पे जीएसटी नहीं लगता, मतलब पैसे पर जीएसटी लगता। आप राम मोहन को पैसा दे रहे हो, बाबू को पैसा दे रहे हो, कविता को पैसा दे रहे हो, ललिता को पैसा दे रहे हो, मोहन को पैसा दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो बेटा, ठीक है। हाँ सर बाबू राव को अगर हम पैसा देते हैं तो क्या जीएसटी लगेगा, नहीं 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 बेटा, पैसा चाहे बैंक में निकालो, मतलब आप कॉन्ट्रा एंट्री कर रहे हो, कैश बैंक में जमा करा रहे हो, बैंक से निकलवा रहे हो, कैश पर जीएसटी नहीं है एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी क्या आता है, मैंने सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत हिंट उसमें दे रखा है, लाइक आप कोई शेयर वगैरह खरीद रहे हो तो उन पर भी जीएसटी नहीं है।
इन्वेस्टमेंट लगा लो, ठीक है सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट लगा लो। तो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन पर नहीं है, लेकिन मैंने वहां पे बताया था, लेकिन एक्टिविटी रिलेटिंग टू द क्या नाम है मनी एंड सिक्योरिटी, उस पर जीएसटी लगता है। वो क्या होता है कैसे होता है वहां बता रखा है, यहाँ पर उसको इतना रेलिवेंट नहीं है। और मैंने आपको काफी सारी चीजें बता रखी हैं, ये सभी सर जीएसटी कब कब लगता है, जब जब आप सेल करोगे, जब जब आप परचेज करोगे, मतलब सेल के साथ साथ परचेज होती है, हाँ सर सेल परचेज करोगे, ठीक है, या भी आप कोई खर्चों की पेमेंट करोगे या कुछ इनकम हो रही है आपको, तो तब क्या लगेगा बेटा, जीएसटी लगेगा, तब जीएसटी लगेगा। जी सर बात समझ आएगी, तब जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद बेटा ध्यान रखना, मैंने वर्ड सप्लाई बताया था कि जीएसटी कब लगता है। सबसे पहले जीएसटी के लगने के लिए गुड्स या सर्विस होनी चाहिए, कोई ना चीज। तो मैंने गुड्स की डेफिनेशन बता रखा था कि एवरी मूवेबल थिंग्स प्लस थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड, उसको क्या बोल देंगे सर, गुड्स बोलेंगे। और जो चीज गुड्स नहीं है वो सर्विस रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने वहां की थी। और सप्लाई में बेटा ध्यान रखना, सप्लाई में मैंने वहां पर आपको बताया था, सप्लाई में क्या होता है सर, सेल होता है, एक्सचेंज होता है, बार्टर होता है सर, लाइसेंसिंग होता है, लीजिंग होता है, रेंटिंग होता है सर, ट्रांसफर होता है, और ईटीसी वट एवर द नेम इज कॉल्ड। तो इनको क्या करते हैं, फॉर द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, अगर हम ये चीजें करते हैं, फॉर द बिजनेस एंड द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, अगर ये चीजें करते हैं तो किसकी डेफिनेशन में आता है सर, सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। यस सर, और बच्चों को तो पता है, हम करवाते हैं तो बताते हैं कि सप्लाई विद कंसीडरेशन और सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, ये भी चीजें कराते हैं। बट ध्यान रखना बेटा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या मैंने इसमें कहीं मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, मतलब सर अगर कोई मैन्युफैक्चरर गुड्स को मैन्युफैक्चर कर देता है तो क्या उस पर टैक्स लग जाएगा, जी नहीं। क्या मैन्युफैक्चर माल बनाने के बाद बेचता नहीं है, उसको बांट देता है, क्या जीएसटी लगेगा, नहीं सर। मैन्युफैक्चरर जैसे ही माल बनाता है उसके बाद कुछ भी करे सर, उस पर टैक्स नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने आगे सेल कर दिया तो टैक्स लग जाएगा सर। मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया, टैक्स नहीं है। मैन्युफैक्चरर बने हुए माल को बेचे, फेंके, कुछ भी करे, कोई का टैक्स का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। लेकिन मैन्युफैक्चरर जब सेल करता है ना, सेल आ गया सर, जब सेल हो जाएगी ना तब टैक्स लग जाएगा। ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई के अंदर नहीं आती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जी सर, याद रखेंगे सर ये। और बात को ध्यान रखना, मैंने कहा जीएसटी कहाँ नहीं लगता, जीएसटी काफी जगह नहीं लगता, लेकिन मैंने वन और टू थिंग्स आपको स्पेशली बताई थी। वेजेस पे, सैलरी पर यहाँ जीएसटी लगता ही नहीं बेटा। सैलरी पर जीएसटी लगेगा क्या, मतलब सर कैसी बातें कर रही है, ये नेगेटिव लिस्ट में आती है, मतलब जीएसटी की दुनिया से, मतलब जीएसटी यहाँ नहीं लगेगा। सैलरी पर, वेजेस पर यहाँ जीएसटी नहीं लगता है, यहाँ जीएसटी नहीं लगता है। तो सप्लाई दो प्रकार की होती है, हाँ मुझे लग रहा है आज ये जीएसटी क्लास चल रही है। सप्लाई दो प्रकार की होती है बेटा, इंट्रा और इंटर, इंट्रा और इंटर्स। इनको एलैबोरेटली मैंने जीएसटी क्लास में करवा रखा है सर। इंट्रा होगी तो दो टैक्स लगेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी, और इंटर होगी तो लगेगा आईजीएसटी। इंटर कब लगती है, जब सर आप किसी भी एक स्टेट को या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो। और सर ये कब लगता है, सर ये लगता है जब आप एक ही स्टेट में आप रहकर कर्मकांड कर रहे हो। यूटी में रहकर करोगे तो यूटी जीएसटी लग जाएगा बेटा, ठीक है। जी सर, रेट कौन कौन से होते हैं सर, नॉर्मली होते हैं 5%, 12%, 18% और 28%, नॉर्मल रेट ये रहते हैं सर। उसके बाद मैंने आपको बताया था, जब जब आप परचेज करोगे, जब जब आप परचेज करोगे, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूं बेटा, जब जब आप परचेज करोगे तो क्या होगा, जब जब परचेज करेंगे तो सर इनपुट लगेगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इस तरह से रहेगा सर। मतलब जब भी आप परचेज करोगे या कोई भी खर्चा करोगे तो आपका इनपुट रहने वाला है। जब भी आपको कोई इनकम होगी या आप सेल करोगे तब क्या होगा सर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। और अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहकर कर्मकांड कर रहे हो तो एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी आ जाएगा। जी सर, बात समझ आ गई। और बाद में जब आप टैक्स की पेमेंट करते हो तो टैक्स की पेमेंट कैसे करते हो सर, देखो सीजीएसटी की क्या नाम है, इनपुट है, ये यूज हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी के लिए, और एसजीएसटी का इनपुट है वो यूज हो जाएगा आउटपुट ऑफ एसजीएसटी के लिए। सर आपने ऊपर की जगह क्यों छोड़ी बेटा, पहले इनपुट ऑफ आईजीएसटी आपको बता रखा है। सबसे पहले आईजीएसटी की आईटीसी को खत्म करना है, याद आ रहा है दादी माँ, हाँ सर याद आ गया दादी माँ। माइनस करो आउटपुट ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। इस तरह से सीक्वेंस चलने वाली है। और इसमें कुछ बचता है तो सर वो सीजीएसटी को दे देगा, फिर सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी को दे देगा, इस तरह से चलता है सर, ठीक है। लेकिन मैं पूरी सीक्वेंस यहाँ नहीं करवा रहा हूँ,
ठीक है, इस तरह से कराऊं, मतलब आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी के लिए, सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के लिए। लेकिन वहां पर मैंने आपको एक एक चीजें बता रखी है। क्या क्या चीजें बता रखी है? आईजीएसटी की आईटीसी सबसे पहले आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ सेटअप होगा, फिर आईजीएसटी की आईटीसी बच जाती है तो फिर सीजीएसटी के साथ, फिर सीजीएसटी की मतलब फिर भी बच जाती है तो एसजीएसटी के साथ। लेकिन मैंने रियल लाइफ का एग्जांपल भी बता रखा है कि इसमें रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द आईटीसी ऑफ आईजीएसटी फॉर द पर्पस ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी एंड देयर आफ्टर इन एनी ऑर्डर एनी proportion for the purpose of output tax liability of CGST और SGST। ये मैंने रियल लाइफ को बता दिया, लेकिन मैंने वैसे भी आपको बता रखा है। ठीक है सर हम क्या करने वाले हैं इसमें हम क्या करने वाले बेटा, इसमें हम ऐसे करने वाले हैं, मतलब आईटीसी ऑफ आईजीएसटी को इससे राइट ऑफ करेंगे, आउटपुट क्या नाम है सीजीएसटी की आईटीसी को, मतलब इनपुट को आउटपुट ऑफ सीजीएसटी। बेटा जो मैं आईटीसी बोलता हूँ ना, इसी का मतलब होता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और एसजीएसटी की आईटीसी में से क्या लेस करेंगे? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी नेट होता है वो हमारा पेबल होता है जो भी हमारा नेट होता है वो हमारा पेबल होता है। और एक बात और ध्यान रखना, ये हमारी हमेशा ही एसेट्स होती हैं। जी सर, और ये हमारी दिख ही रहा है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ये हमारी होती है हमेशा लायबिलिटी। ठीक है, ये हमारी होती है लायबिलिटी। जी सर, बात समझ में आ गई है। और मैंने कहा बेटा अगर आपकी ये मान लो मैंने कहा ये 10,000 है और ये 9,000 है, तो क्या होगा सर? 1,000 रुपए किस साइड आएंगे? एसेट साइड। लेकिन मैं कहता हूँ ये 11,000 है और ये 10,000 है, तो 1,000 किस साइड आ जाएंगे? सर लायबिलिटी साइड आ जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल कराऊंगा मैं इस पे, डोंट वरी, मैं अभी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ होने वाला था। ठीक है, तो बेटा हम यही करने वाले हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं सर, हम लिखना चाहते हैं। बेटा लिखने का कुछ था नहीं इसमें, वैसे लिखने का कुछ था नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको लिखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, लिखने का कुछ था नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। इनके ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी करवा रखे हैं, क्वेश्चन भी करवा रखे हैं आपके जीएसटी में। तो चलो मैं आगे चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है जी सर, आगे चलिए और समझाइए हमें। ठीक है, सेल की और परचेज की एंट्री मैं नहीं करवाने वाला, मैं आपको नॉर्मल कराता हूँ पहले। सर नॉर्मल क्या, ऐसे सेल और परचेज निकाल दो? हाँ सर, पहला करा दो ना सर। नंबर ए, एडजस्टमेंट चल रही है, एडजस्टमेंट में ए चल रही है, सेल गुड्स टू राम रुपीज 1,00,000 और जीएसटी लग रहा है बेटा 18%। जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हमेशा इंट्रा मानना होता है, इंट्रा मानो और क्वेश्चन कर दो, कुछ नहीं दे रखा हो तो सर हम करते हैं। सर इसमें एंट्री होगी राम डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सर सेल किया तो आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। इस तरह से होगा सर। 1,00,000 यहाँ आ जाएगा सेल में 1,00,000 रुपया, और यहाँ 18 है तो यहाँ पे 9,000 और यहाँ जाए 1,18,000। बीइंग गुड सोल्ड टू राम, बीइंग गुड सोल्ड टू राम। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। ठीक है, ओके सर। तो बेटा अगर मैं कहता हूँ ओनली सिर्फ और सिर्फ यही एंट्री है, तो सर यही एंट्री है तो हम क्या करेंगे सर? देखो यही एंट्री है तो हम चलते हैं सर उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर मान लो ये एडजस्टमेंट में दे रखा है तो मैं क्या करूँगा? ट्रेडिंग अकाउंट में चलो बेटा, मान लो बाय सेल कितने की बेटा? 1,00,000 रुपए की। कितने की है? 1,00,000 रुपए की। वैसे बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हमारे आइटम आते हैं वो नेट ऑफ क्या नाम है, आफ्टर लेसिंग इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, जिनका क्रेडिट हमें मिल जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब टैक्स से पहले आएंगे, तो इसलिए मैंने 1,00,000 लिखा है। जी सर, आपको पता भी चल गया? ये सर टैक्स वाले यहाँ नहीं है, कहाँ जाएगा टैक्स? बताएंगे कहाँ जाएगा। तो 1,00,000 तो यहाँ आ गया बेटा। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, ये एडजस्टमेंट में था ना, ये सब एडजस्टमेंट में था, तो राम हमारा डेटर हो जाएगा। राम ब्रैकेट लिखो, डेटर, ये डेटर है बेटा हमारा, तो डेटर लिख के ब्रैकेट में राम लिख देता हूँ मैं, ऐसे थोड़ा सा आपको ठीक लगेगा। सर डेटर और ब्रैकेट में लिख दो राम। कितने रुपए लेने हैं सर? 1,18,000। ठीक है, और बेटा ये क्या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, हमने कहा था आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या? आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है सर? 9,000। बेटा इस तरह से इसकी एंट्री होने वाली है। बात समझ में आई है नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। जी सर, बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए बेटा, जल्दी से अच्छे से लिख लीजिए। हो गया? जी सर, हो गया है। जल्दी लिखो बेटा, मास्टर जी आ रहे हैं। तो चलो आगे लिखते हैं बेटा, आगे करते हैं। मैंने कहा बी, जब भी मैं एक्सपेंसिस मतलब एडजस्टमेंट में दे रखे बेटा, एडजस्टमेंट की एंट्री कर रहा हूं मैं, एक्सपेंसिस की पेमेंट दे रखी है बेटा,
एक्सपेंसेस की कोई पेमेंट दे दी मेरे को 10,000 रुपये, और जीएसटी लग रहा है बेटा 18%, मतलब 12%, कितना 12%, ठीक है। कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हमेशा ही इंट्रा मानना है बेटा। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, फिर हमारे पास से कितना जाएगा टू कैश अकाउंट। अभी देखता हूँ बेटा कैश अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। सर यहाँ पे कुछ लगेगा बेटा, यस SGST देंगे हम, और CGST देंगे हम, CGST अकाउंट कितना बेटा 12% है तो 600 आ जाएगा बेटा, और यहाँ कितना आ जाएगा 11,200 बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। फिर कहाँ जाएगा बेटा, एक्सपेंसेस तो चला जाएगा प्रॉफिट, क्या नाम, प्रॉफिट एंड लॉस वाला होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट वाला होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। सर ये कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि कौन सा है बेटा ये नहीं 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 नहीं, बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि ये सर एक्सपेंसेस के समय, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ इनपुट, इनपुट बेटा, इनपुट CGST और इनपुट SGST, इनपुट CGST और इनपुट SGST, जी सर इस तरह से हम ये एंट्री करने वाले हैं। बट ध्यान रखना बेटा, सैलरी एंड वेजेस आर नॉट कवर्ड अंडर GST, मतलब गलती से भी इनको पर GST मत लगा देना, गलती से भी इन पर GST मत लगा देना। लाइक मैंने कहा सैलरी पेड ₹10,000, और GST है, GST वैसे रखा है, GST रेट जो भी आपको दे रखा है ऐसे ही दे रखा है GST रेट, बाकी ट्रांजैक्शन के लिए दे रखा है, इसके लिए नहीं दे रखा, बाकी के लिए दे रखा, लेकिन ये भी वहां पे है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री डालनी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस होंगे तो भी आपको इसी तरह की कोई एंट्री डालनी है, कोई GST का कुछ इससे लेना देना नहीं है। डेटर को पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर से रिसीव करो, कैश के ऊपर तो है ही नहीं सर। बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड बेटा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा, जल्दी से आपको। सर अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग होता तो बेटा ध्यान सुनो, अगर मैं कहता हूँ एक्सपेंसिस की पेमेंट नहीं करता तो आउटस्टैंडिंग होता तो बेटा हो जाता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, ये भी साथ देख लो, मेरे को अलग से एंट्री नहीं करवानी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग होता तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाता, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ चला जाता सर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाता, ठीक है। तो मैं इसको अलग से नहीं करवा, कैश होगा तो कैश कम हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग होता तो लायबिलिटी साइड चला जाता बैलेंस शीट में, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, ये लो बेटा, जल्दी से लिख लो बेटा। जय जय श्री राधे। हो गया? हो गया क्या? जी सर हो गया है। सर आगे कराइए, आगे लिखो बेटा। यहाँ पे एक्सपेंसिव की पेमेंट होगी, मैंने कहा कि चलो भाई प्रीपेड एक्सपेंसिव चले, हाँ सर प्रीपेड एक्सपेंसिव भी करा दीजिए। जनरल एंट्री को बेटा, उसके बाद एडजस्टमेंट तो अब आपको आ ही गई है। जी सर एडजस्टमेंट तो एक तरह से हमें आ ही गई है, तो बी के बाद सी करो बेटा। सी में क्या लिखें सर, यहाँ लिखिए आप प्रीपेड एक्सपेंस ₹10,000 एंड GST 12% बेटा। इस तरह से कोई भी एंट्री आ गई तो सर हम कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है सर 10,000 रुपये, और कुछ नहीं कर रखा तो सर इंटर ही रहेगा, इंट्रा रहेगा सर। CGST इनपुट, CGST इनपुट, CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। वैसे बेटा मेरे को बताना यहाँ पे इंट्रा होता तो कुछ गड़बड़ थी, नहीं सर इंट्रा हो जाता ना तो इनकी जगह लग जाता इनपुट IGST, मैं उसको अलग से नहीं करवाऊंगा, सिंपल सी बात है सर। इंट्रा होगा तो CGST SGST आ जाएगा, और इंट्रा होगा तो वर्ड IGST आ जाएगा, सिंपल सी बात है सर, ठीक है ध्यान रखना। यहाँ पे अगर इंटर हुआ तो इफ इंटर, ठीक है ओके सर। तो इसमें 12% है तो मैंने कह दिया सर 12% 600, और 600 और 2 कैश अकाउंट कितना हो जाएगा सर 11,200। बीइंग प्रीपेड एक्सपेंसिव पेड, बीइंग प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई, जी सर बात समझ में आ गई है। ये कहाँ चला जाएगा बेटा, प्रीपेड है तो सर ये एसेट में आ जाएगा,
ये चला जाएगा एसेट साइड। और सर एडजस्टमेंट में दे रखा है तो कहाँ हो जाएगा सर, एक्सपेंसेस में से लेस हो जाएगा, डिट्टो सेम जो मैं पहले करा के आया हूँ। और सर ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ये आपका क्या, इनपुट में से आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लेस होने के बाद देखेंगे ये बैलेंस शीट में जाएगा। वैसे बताता हूँ ये एसेट साइड जाएगा या लायबिलिटी साइड जाएगा, वो देख लेंगे। और ये सर क्या होगा, क्या नाम, कैश क्या होगा बेटा, कैश तो बैलेंस शीट में जाएगा और कैश में से कम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। हाँ 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 ठीक है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। चलो आगे चलते हैं, डी पर चलते हैं बेटा। यस सर, डी पर चलो। तो डी पर चलने के बाद हम क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। इनकम की बात करें, यस सर, क्या मैं कहता हूँ, इनकम रिसीव्ड रुपीज, इनकम ऑन लिखो बेटा, इनकम ऑन रुपीज 5,000 और जीएसटी था बेटा उस पे मान लो 12%। ठीक है, तो क्या एंट्री डालेंगे सर, इनकम ऑन किया है तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू सर इनकम अकाउंट, जो भी इनकम का नाम होगा वो इनकम आ जाएगी। ठीक है, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। और मैंने कहा अगर ये इंटर रहा होगा तो आईजीएसटी आ जाएगा, सिर्फ आउटपुट आईजीएसटी, अगर इफ इंटर। ठीक है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग नहीं साथ ही कर रहे हैं, यस सर। और ऊपर वाले में भी ऐसे ही रहेगा बेटा, ओके सर। तो यहाँ डाल देंगे बेटा, जो भी आपका इनकम है कितना है सर 5,000, और 5,000 का 6% कितना, 300 लो मास्टर जी, वैसे ही कर देंगे 300 और यहाँ आ जाएगा आप लोगों के पास 5,600। मैंने कहा अगर बेटा ये आपको रिसीव नहीं होता तो सर एक्रूड हो जाता, क्या हो जाता, एक्रूड लो बेटा, एक्रूड इनकम बेटा, ध्यान रखना, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम कहाँ चली जाती है सर, बैलेंस शीट में चली जाती है, एसेट साइड। और सर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी, और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बेटा बैलेंस शीट में चली जाएगी। बात समझ में आई या नहीं? जी सर, बात समझ में आ गई है। बीइंग इनकम रिकॉर्डेड, ठीक है जी सर, जल्दी से लिख लो बेटा, साफ साफ शब्दों में, जल्दी से लिख लो साफ साफ शब्दों में हो गया, हाँ जी हो गया। चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा एडवांस इनकम होगी तो सर, एडवांस इनकम होगी तो भी इसी तरह से कर लेंगे, डी ई, ये सारी चीजें कर रखी है आपने, एडवांस इनकम रिसीव्ड। तो सर इसमें भी ऐसे ही रहेगा सर, कैश आएगा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, टू एडवांस इनकम, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, बीइंग एडवांस इनकम रिसीव्ड। ठीक है, ये हम एंट्री कर रहे हैं बेटा जीएसटी की, तो जो भी रहेगा वो आ जाएगा बेटा, यहाँ पर जो अमाउंट रहेगा वो आ जाएगा। और अगर इंटर होगी तो यहाँ पे आईजीएसटी हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना, इंटर रहेगा तो यहाँ आईजीएसटी आ जाएगा। तो जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया जी सर, हमारा ये भी हो गया है। तो हमने क्या क्या कर लिया बेटा, हमने लगभग छोट मोट चीजें सारी कर ली हैं। अब मैं कराने वाला हूँ ई के बाद एफ, एफ। अब आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों को बुक में देखा, मतलब ट्रायल में दे रखा, लो ट्रायल बैलेंस बनाओ, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट होता है वैसे ही, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस बेटा कैसे बनेगा सर, इस तरह से बनेगा। यहां पर दे रखा आपको आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, ये दे रखा बेटा 1,000 और 1,000, और यहां दे रखा है इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है बेटा 2,000 और 2,000 रहने दो, 2,500 कर देता हूँ, 2,500, क्योंकि उसमें फिर आपको 1,000 दोनों सेम हो जाएंगे, 2,500 और 2,500।
बेटा जल्दी से इनकी पोस्टिंग करो। सर देखो पोस्टिंग इनकी इस तरह से होगी, इस ये पोस्टिंग मैं कर देता हूँ, अगली आप कर देना। मैंने कहा सर बैलेंस शीट में जाएंगे क्योंकि सर ट्रायल के अंदर है तो वन टाइम ही इनकी पोस्टिंग होगी। तो मैंने कहा देखना इनपुट ज्यादा है या आउटपुट, सर इनपुट ज्यादा है तो यहाँ लिखता हूँ इनपुट SGST, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली SGST लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं पूरा लिखता हूँ इनपुट SGST। सर कितना था, सर पहले था ये 2500 रुपये था और सर 1000 रुपये हमने यूज कर लिया तो बचा हमारा 1500 रुपये, तो हमारी एसेट बची 1500 रुपये की। इसी तरह से सर इनपुट CGST था, ठीक है, सर कितने का था, 2500 का था बेटा, और उसमें से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम कर दो, लायबिलिटी को कम कर दो 1000 को, तो ये कितना बचा सर 1500 रुपये यहाँ बच गए। कितने बच गए, 1500 रुपये यहाँ बच गए। तो क्या कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। GST वाले बच्चों को तो एक लग रहा है सर जी क्या चल रहा है, सर क्या चल रहा है, एडजस्टमेंट चल रही है, एडजस्टमेंट तो सीख लो। हाँ एडजस्टमेंट सीख रहे सर, ठीक है जी सर, कर लिया है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो बेटा अगला एग्जांपल लिखो, इसी के साथ में यही साइड में लिखता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल, केस नंबर 1 केस नंबर 2, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 लिखो। केस नंबर 2 लो, ट्रायल बैलेंस ही है, यहाँ दे रखा आउटपुट CGST और आउटपुट तो ऊपर है ही, तो मैं SGST लिख देता हूँ यहाँ पे SGST। तो यहाँ पर दे देता हूँ आउटपुट देता हूँ आपको 1500 और 1500 और इनपुट दे देता हूँ बेटा CGST और SGST। तो यहाँ देता हूँ बेटा 700 और 700, ये वाला आप करने वाले हो, दूसरा केस आप करने वाले हो, ठीक है। ये सर दूसरा केस हम करेंगे, तो जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। सर हमारा हो गया है, क्या हो गया बेटा, सर पूरा क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं आप लोग ठीक, आप लोगों ने ठीक किया या मैंने ठीक किया। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, सर आउटपुट ज्यादा है तो यहाँ आ जाएगा आउटपुट SGST कितना है बेटा 1500 माइनस कर देंगे ITC दैट इज 700 दैट इज 800 सर आउटपुट टैक्स ही बच रहा है अभी भी, और आउटपुट CGST ऐसे ही बेटा IGST रहेगा तो IGST को भी ऐसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1500 माइनस 700, बड़ी ही अच्छी बात है, आप लोगों के बुक में शायद IGST के ITC और CGST के साथ नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। GST मैंने फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी करा रखी है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ क्वेश्चन आएंगे बेटा। ITC को कम ज्यादा कर दो, इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल चीजें नहीं आ रही, ठीक है। सारी टेक्निकल चीजें हमने कर ली है बेटा, ठीक है, वहां भी हमने आपकी बुक से ज्यादा किया था, ठीक है, सारा GST करा दिया था, मतलब सारा GST नहीं है बेटा, लेकिन 4 क्लास में सारा GST नहीं, मतलब आपकी बुक से बहुत ज्यादा आपको नॉलेज दे दी थी, तो ये ऐसे रहने वाला है। तो मैं आगे चलूं, यस सर आप आगे चलिए। मेरे को अब आपको थोड़े से जो एंट्री मैं अभी करवा रहा हूं वो मैंने एंट्री आपको करवा चुका हूं बेटा, जो मैं एंट्री अभी आपको करवाने जा रहा हूं मैं आपको एंट्रियां करवा चुका हूं GST के समय भी, GST के समय भी मैं आपको एंट्रियां करवा चुका हूं, और अब दोबारा से मैं करवाने जा रहा हूं। ठीक, क्या चल रहा था, F के बाद G बेटा, मैं एक ही एग्जांपल कराऊंगा, बस एक ही एग्जांपल, लाइक मैंने कहा गुड्स गिवन एज चैरिटी या फ्री सैंपल, सबके साथ एक ही ऐसी होगी फ्री सैंपल या डोनेशन, ठीक है, डोनेशन कर लेता है तो ये क्या होगी, ड्राइंग वाली भी मैं चलो ड्राइंग की मैं एक अलग से एंट्री करा दूंगा, या फिर ड्राइंग होगी, लो मैं ड्राइंग को भी साथ में ले रहा हूँ बेटा, सभी चीजों को मैं साथ में ले रहा हूँ। तो क्या किया मैंने, इनको कर दिया कि मैंने ये किया 10,000 रुपये, और जब मैंने गुड्स को खरीदा था ना तो मैं GST पे करके आया था 12%, आया ना, ये सर चैरिटी का मतलब सर दान में देना, चैरिटी में देना, ऐसे ही सर दान धर्म में दे दिया। फ्री सैंपल का मतलब एक तरह से ऐड कर दी, डोनेशन का मतलब दान में दे देना, ड्राइंग का मतलब प्रोपराइटर ने खुद के यूज के लिए निकाल लिया। और आपको ये पता होना चाहिए सर इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज ITC हमें कब मिलती है, जब हम उस माल को आगे बेचते हैं, मतलब आगे सप्लाई करते हैं, कंज्यूम कर लिया या फिर फ्री में बांट दिया या कुछ भी कर दिया ना, वहां से हमारी ITC कम हो जाती है। जी सर हम क्या करेंगे, देखो बेटा हम यहाँ करेंगे जो भी रहेगा बेटा, अगर चैरिटी रहेगा तो चैरिटी को डेबिट कर देंगे, फ्री सैंपल रहेगा तो फ्री सैंपल को डेबिट कर देंगे, फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर देंगे, डोनेशन रहेगा तो डोनेशन को डेबिट कर देंगे, ड्राइंग रहेगा तो ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। मैं यहाँ से किसी भी एक चीज को उठा रहा हूँ, लाइक चैरिटी को उठा लेता हूँ मैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए की थी,
बात सुनिए आई नहीं जी सर, बात सुनिए आ गई सर। चैरिटी कितने की थी सर? 10,000 की। वैसे मैं चैरिटी का अमाउंट नहीं लिखता हूँ, मेरे को बाद में फिर चेंज करना पड़ेगा। नीचे लिखो टू परचेज। बेटा परचेज जा रही है नहीं जा रही है? सर परचेज जा रही है। टू परचेज अकाउंट सर 10,000 की तो मेरे पास परचेज जा रही है। और सर हमने सेल नहीं किया, हमने सेल नहीं किया है। सेल करते, ट्रांसफर करते, लाइसेंसिंग, रेंटिंग, बेटा वो जो भी है आपने नए नए नाम सुन रखे थे, मैंने नाम बताए, बट आपको मैं बताया सेल पर जीएसटी लगेगा लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सप्लाई की डेफिनेशन आपको करवाई। तो मैंने सर यहाँ कहेगा सर यहाँ पर हमारी परचेज कम हो रही है तो यहाँ पे इनपुट भी कम हो जाएगा सर। इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी। अगर आईजीएसटी होता तो इनपुट आईजीएसटी हो जाता, और इनपुट आईजीएसटी। अगर आप आईजीएसटी वाला माल मतलब आपने किसी दूसरे स्टेट से माल खरीदा था, अगर वो वाला आप चैरिटी में, डोनेशन में, ड्राइंग में कर रहे हो तो आईजीएसटी आ जाएगा। कितना बेटा? 12% दे रखा है तो 6,600 और 600 बेटा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 11,200। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर? बात समझ में आ गई। बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। डोनेशन रहा होता तो डोनेशन आ जाता, ड्राइंग रहा होता तो ड्राइंग आ जाता, मैं लिख देता हूँ सही सही। ड्राइंग रहा होता तो ड्राइंग को डेबिट कर देते, सेम एंट्री हो जाती। और एडवर्टीजमेंट होता तो एडवर्टीजमेंट हो जाती, जैसे सीरीज सैंपल को आप एडवर्टीजमेंट भी बोलते हो, और एडवर्टीजमेंट लिखना है तो एडवर्टीजमेंट लिख लीजिए। और डोनेशन होता तो डोनेशन आ जाता बेटा। लो मैंने सबकी सब एक साथ ही करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो यस सर, तो सर आप एक बार गायब हो जाओ और इस पेज को थोड़ा सा ठीक से अच्छे से दिखा दो ताकि हम अच्छे से लिख लें। ये लो बेटा, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख लीजिए बेटा, ठीक है। यस सर, ठीक है, आपका ये हो गया जी सर? हो गया है तो आ जाओ बेटा। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, जी के बाद एच। बड़ी शिद्दत से करना, आपके लिए क्वेश्चन है, बड़ी शिद्दत से करना। अब मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, गुड्स कौन सा बेटा? फर्नीचर देता हूं। मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स दैट इज फर्नीचर, ठीक है। गिवन इज गुड्स एज चैरिटी, डोनेशन कुछ भी हो सकता है बेटा, चैरिटी, डोनेशन, कुछ चैरिटी में दे दे, डोनेशन में दे दे, ठीक है, फ्री सैंपल में दे दे, ठीक है सर। और या फिर वो अपनी ड्राइंग कर ले, कुछ भी करे बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ सर, ऊपर वाला कौन था बेटा? टैक्स पेयर था नॉर्मली। यहाँ पे मैंने स्पेशल लिखा मैन्युफैक्चरर। किया है कितने का सर? उसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा? कॉस्ट थी उसकी मान लो 10,000 ही ले लेता हूँ। और नॉर्मली सेल करते हैं तो टैक्स कितना लगता है सर? टैक्स दैट इज जीएसटी कितना लगता है? सप्लाई पर जीएसटी कितना लगता है? मैंने कह दिया 12%। कितना? 12%, ठीक है। ठीक है, वैसे 18 कर दो सर इसको, क्या कर दो? लो 18 कर देता हूँ। ये 18% टैक्स है। अब लगा के दिखाओ बेटा, अब जल्दी से इस एंट्री को पास करके दिखाओ, जल्दी से करो। 30 सेकेंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर हमको पागल समझा है, मैन्युफैक्चरर है, टैक्स नहीं लगेगा, मैन्युफैक्चर सप्लाई में नहीं आती। सर सिंपल सी बात हो जाएगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट सर, टू परचेज अकाउंट सर, ठीक है। या फिर जो भी उसका स्टॉक रहेगा, गुड्स रहेगा, जो भी गुड्स है सर, स्टॉक है, वो सारी चीजें, सारी चीजें आ जाएंगी सर, जो भी अमाउंट रहेगा सर, ठीक है। तो कितना अमाउंट रहेगा? सर इसका अमाउंट रहेगा सर। आप इसको स्टॉक में डालना चाहते हो तो आप स्टॉक में डाल सकते हो कि हम इसका स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपको सर मैन्युफैक्चरर है, रोड से उसने फिनिश बनाया और फिनिश से सर वो उसने परचेज तो रॉ मटेरियल किया हुआ, तो लो स्टॉक डाल दो, ठीक है। आप स्टॉक डालना चाहो तो स्टॉक डाल सकते हो। क्या आएगा सर बेटा? 10,000 यहाँ आ जाएगा और 10,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बीइंग गुड्स गिवन एज डोनेशन, यहाँ बेटा चाहे डोनेशन हो, पूरा पूरा लिखता हूँ, चाहे डोनेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरर ड्राइंग करे, चाहे वो एडवर्टीजमेंट करे, और चाहे वो चैरिटी में दे बेटा, चाहे वो चैरिटी में दो। एक बार जो मैं आपको पूरी पूरी स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये लो बेटा, और मैं गायब हो जाता हूँ। जल्दी से लिख लो, ये ध्यान रखना, ये चीजें बड़ी ध्यान रखने योग्य हैं। जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं साथ साथ क्वेश्चन तो मैं आज नहीं करवा सकता आप लोगों को, मतलब होमवर्क के लिए नहीं दे सकता, ठीक है। अगर होमवर्क के लिए देने होते हैं तो मजा आ जाता। मैं फिर भी एक दो क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप लोगों के लिए मिल जाए ना, कि मैं अगर आपको करवा दूंगा तो क्वेश्चन देख लेता हूँ।
देखते हैं, ये वाला हो सकता है आपसे। जी सर, क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाओगे, ये वाला कर सकते हो क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आ जाते हैं हम, क्वेश्चन देख रहे थे आप लिख लिए, ठीक है, कर दिया यस सर। ठीक है सर, हम यहाँ पे परचेज, अरे परचेज लिखना है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है, आप परचेज लिखना है एक्स्ट्रा ज्ञान, आप इसको हटा दो। ठीक है सर, आप ये हटा दो, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो चलो आगे चलते हैं बेटा। अब मेरे को आपको क्या बताना है, मेरे को आपको एक छोटी सी चीज और बता देनी है और आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, मैं इसीलिए वो देख रहा था कि मैं आपको एक छोटी सी चीज और करवा देता हूँ और आप क्वेश्चन कर पाओगे। आईजीएसटी का सेम लफड़ा है बेटा, जैसे मैंने ये करा है, आईजीएसटी सेम रहने वाला है, आईजीएसटी में कुछ महाभारत नहीं है। जहां जहां मैंने एसजीएसटी सीजीएसटी लिखा वहां मैंने आईजीएसटी भी साथ साथ ले रहा था। ठीक है सर, क्या आप करवाने वाले हो बेटा? मैंने कहा सर यहाँ पर क्यों नहीं लगा, मैंने बताया था ना कि क्या नाम है, मैन्युफैक्चरर, क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग एक क्या नाम टैक्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई नहीं है और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग खुद ले। तो सर मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है तो बेटा मैन्युफैक्चरर ने सेल कर दिया तो टैक्स लग जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया, चैरिटी में दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टैक्स लगेगा। खुद के लिए ले जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करना क्या नहीं है सर, सप्लाई नहीं है। ओके सर, और आगे चलो बेटा, आगे चलो सर, आगे चलते हैं, आगे चलो बेटा। यहाँ पर लिखता हूँ कौन सी एडजस्टमेंट चल रही है, कौन सी एडजस्टमेंट चल रही है आपकी, ई एफ, एफ जी, जी के बाद लिखो बेटा एच, एच के बाद लिखो आई, आई लिखो बेटा, लिखो गुड्स, बेटा यहाँ गुड्स भी हो सकता है और एसेट्स भी हो सकती है, गुड्स या फिर एसेट्स, दोनों में साथ साथ करा रहा हूँ, गुड्स या फिर एसेट्स, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय बाय फायर, चाहे फायर से हो जाए और चाहे थेफ्ट से हो जाए बेटा, ध्यान रखना सेम। ठीक है, यस सर। तो सर आपके एंट्री, आप क्या एंट्री बनाते हो सर? हम एंट्री बनाते हैं इस तरह से, देखिए मैंने कहा जब भी आपको होता है तो आप कहते हैं लॉस बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट, जो भी रहेगा, अकाउंट डेबिट टू, सर अगर आपका माल गया है तो आप टू परचेज लिखते हो और एसेट जाती है तो एसेट लिखते हो, एसेट अकाउंट, ऐसे करते हो जी सर। और जब आपने उसको खरीदा होगा, एसेट को खरीदा होगा या माल को खरीदा होगा, तब आपने टैक्स दिया होगा, यस सर, तो इनपुट को कम कर देंगे, इनपुट एसजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी। क्यों? क्योंकि बेटा आप यहाँ इनपुट को कम क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा आपकी परचेज जा रही है और परचेज में इनपुट, सेल करते तो आउटपुट आता, इनकम होती तो आउटपुट आता, और टू इनपुट आईजीएसटी, मतलब अगर ये आपने इंट्रास्ट खरीदा होगा, मतलब इंट्रा सप्लाई होगी आपके, आपने सेम स्टेट सेम यूटी से खरीदा होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी आएगा, लेकिन किसी दूसरे क्या नाम है स्टेट से खरीदा होगा तो आईजीएसटी आ जाएगा। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या अमाउंट रहेगा, मैंने लेटर सपोज मैं 1 लाख का अमाउंट ले लेता हूँ सर, यहाँ हो गया 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 12% जीएसटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 6,000 रुपए, और 6,000 यहाँ हो जाएगा बेटा 1,12,000 रुपए ये हो जाएगा। ठीक है, और सर अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ 12,000 ही आता, बीइंग गुड्स, बीइंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट या फायर बेटा, और गुड्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, एसेट्स भी लिख सकते हो, अगर आपकी एसेट्स को इस तरह का कोई नुकसान हुआ है तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा। तो क्या कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये कहाँ जाएगा बेटा? ये जाएगा आपका कहाँ पर जाएगा बताओ सर? लॉस बाय फायर और थेफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और सर ये परचेज कहाँ जाएगा बेटा? आपकी परचेज में से लेस, देखो मैं करवाता हूँ, ये वाला करवाता हूँ मैं इसको, ठीक है, इसको भी करवा देता हूँ, और ऊपर वाले को, ऊपर वाला तो आप कर लेना, मैं इसको ही करवा देता हूँ। ठीक है, यस सर, इसको करवा देना सर, कि किस तरह से इसको प्रेजेंट करेंगे हम फाइनल अकाउंट में। ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बेटा लिखो ट्रेडिंग, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा, इस तरह से बनेगा। इस साइड रहेगा टू ओपनिंग स्टॉक, जी सर, टू परचेज बेटा, कुछ ना कुछ परचेज रही होगी, जी सर परचेज रही होगी, तो बेटा परचेज में से तो लेस कर देंगे, माइनस लॉस बाय फायर, कितना हुआ सर? 1 लाख रुपए का।
क्यों? क्योंकि परचेज में कितना है सर 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का तो माल चला जाएगा जी सर, 1 लाख रुपए का माल चला जाएगा बेटा। ओके, उसके बाद सर कहाँ जाएगा बेटा, नीचे आ जाओ, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने का लॉस हुआ बेटा आपको? 11,200 रुपये का, 1,12,000 रुपये, 11,200 नहीं 1,12,000 रुपये का। और सर और आपकी परचेज कम कर दी, और नीचे आ जाओ बेटा, ये आपकी बैलेंस शीट बेटा। तो बैलेंस शीट में क्या हुआ, इनपुट रहा होगा किसका, SGST का, तो उसमें से माइनस कर देंगे कितना सर 6,000, और इनपुट रहा होगा आपका किसका, CGST का, उसमें से माइनस कर देंगे 6,000। ये लो बेटा डबल एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, देखें सर जितने से डेबिट किया क्या आपने उतने से ही क्रेडिट किया है या नहीं किया, तो 1,12,000 देखो सर, मैंने कहा मैंने क्या किया बेटा, इसको मतलब डेबिट साइड में से माइनस कर रहे हैं तो एक तरह से क्रेडिट कर दिया, हाँ 1 लाख को क्रेडिट कर दिया, और सर 1 लाख को आपने क्रेडिट कर दिया है, और क्या नाम है सर ये रहा सर, डेबिट में से माइनस कर रहे हैं, डेबिट साइड में लो, एसेट साइड में माइनस कर देते हैं, तो एक तरह से इसको मैंने क्या क्रेडिट किया है, तो 1,12,000 को क्रेडिट कर दिया और 1,12,000 को डेबिट कर दिया। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, दिक्कत वाली बात तो है। अरे भाई मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर आप डेबिट साइड में माइनस लगा रहे हो तो एक तरह से आप इसको क्रेडिट ही कर रहे हो ना, ये सर डेबिट साइड से माइनस लगा रहे हो तो एक तरह से क्रेडिट कर रहे हो, और डेबिट साइड तो डेबिट साइड है ही। ठीक है सर, हमें तो वैसे ही समझ में आ गया, जैसे आपने करवाया डेबिट क्रेडिट को हम बाद में समझेंगे, और कोई नहीं। इस चैप्टर के फिनिश होने तक आपका अकाउंट्स, आपको लगेगा कि हाँ आपने बहुत कुछ चीजें सीख ली है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ऐसा ही नहीं है, और मैं फिर भी बड़ी शिद्दत से आराम आराम से रुक रुक के करा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। जीएसटी की क्लास ऑलरेडी थी, फिर भी मैंने आपको मोस्टली पोर्शन आपका जीएसटी का अभी फिर करवाया, और बच्चे को करवा देते हैं, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या चीजें इनके लिए रेलिवेंट रहने वाली है। तो बेटा आप लोगों को मैंने इतना सब कुछ करवा दिया है, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ड्राइंग वाली भी एक बार आपको एंट्री सिखाऊं फाइनल अकाउंट में, अगर आप कहते हो तो मैं एक बार वो एंट्री सिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको ये वाली चीजें सिखाऊं। सर ये वाली चीजें कैसे होगी बेटा, ध्यान से, एंट्री है तो ये तो चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अगर ड्राइंग होगा तो ड्राइंग कहाँ चला जाएगा सर, ड्राइंग कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ठीक है, परचेज सर परचेज में से लेस हो जाएगा, क्रेडिट कर लो, और इनपुट इनपुट में से कम हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। तो बेटा अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, हमारा इतना हो गया, अब आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, चेक करता हूँ बेटा आप कौन कौन सा होमवर्क कर सकते हो। अब आप होमवर्क में क्वेश्चन कर सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर आप कौन कौन सा कर सकते हो मैं निकालता हूँ। 22 है हमारा, 22 है, तो 22 में मैंने आपको लगभग सारी की सारी एडजस्टमेंट करा दी है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन यही था हमारा, तो जीएसटी की एडजस्टमेंट हमारी चल रही थी, जीएसटी की एडजस्टमेंट मैंने आपको ये भी करवा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप आराम से, 8 तो मैंने वैसे भी दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 8 आप आराम से कर सकते हो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 आप आराम से कर लोगे। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जीएसटी के आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जीएसटी के अब सारे के सारे आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। ठीक है, जीएसटी के सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। नाउ यू आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द जीएसटी बेटा। ठीक है, तो आप 13 तक शायद आप कर सकते हो, 7 तक तो मैंने आपको दे ही दिए थे। आगे क्या, वैसे आपके क्वेश्चन कितने हैं? ओनली 23 है बेटा। ठीक है, अगर मैं एडिशनल को ना देखूं, एडिशनल भी करना, एडिशनल भी कर लेना। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क है आज का, क्वेश्चन है आज आपका होमवर्क है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 तक, 7 हो गया था, 5 भी हो गया था, 6 भी हो गया था, 7 भी बेटा कर लेना, 8th भी आपका होमवर्क है, 9th भी आपका होमवर्क है, और 10th ए भी आपका होमवर्क है, और 10th का बी भी आपका होमवर्क है। 11 बेटा एंट्री कर रखी है, 11 वाली एंट्री जो भी है ना, ये बेटा मैंने आपको जीएसटी में भी करवा रखी है, यहाँ से भी देख लेना सेम ही है। और 12th में भी आप 12th भी कर सकते हो, 13th भी आप कर सकते हो। एंट्री पूछ रखी है, एंट्री आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंट्री मैंने अभी करवाई है, वही वाली है एक्रूड वाली। ठीक है, लॉस बाय फायर की 13th वाला तो मैंने डिट्टो अभी करवाई दिया आपको। 14th भी आपका चेक करो एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक का है, डेप्रिसिएशन है, प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन सन्डे डेटर, ये भी करवाया। ओनली 3 क्वार्टर हैज रेंट हैज बीन पेड। बेटा आप 14th भी आप कर सकते हो। 15th में चेक करो क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग, मैनेजर कमीशन। बेटा मैनेजर कमीशन में आपको कराऊंगा, तो आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 बेटा आप लोग ये कर लेना। अगर आप मेरे को परमिशन देते हो तो मैं छुटमुट आपको एक छोटी सी एडजस्टमेंट और करा देता हूँ। जी सर, रिवेन्यू चार्ज एज कैपिटल और कैपिटल चार्ज एज रिवेन्यू, ये करवाने वाला हूँ आपको।
तो चलो मैं छोटी सी आपको 2 एडजस्टमेंट और करवा देता हूँ, उसके बाद मेरे को कल आपको छोटी छोटी चीजें ही करवानी होंगी। लिखो बेटा, नंबर 1 एडजस्टमेंट नंबर 13, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, revenue expense charge as capital expense, चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंस। सर ऐसा कैसे? बेटा देखो मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। सर ये रिवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? बेटा जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना चाहिए था वो खर्चा आपने क्या कर दिया, एसेट में ऐड कर दिया। सर लाइक हमने क्या कर दिया, देखो भाई मैंने कहा वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन, नहीं वेजेस पेड रुपीज 10,000, ठीक है। वेजेस पेड रुपीज, रिवेन्यू एक्सपेंसिस चार्ज है कैपिटल, रिवेन्यू वेजेस पेड रुपीज 10,000, बाय मिस्टेक it was capitalized, it was capitalized in machine, कैपिटलाइज इन मशीन। क्या कह दिया? कह दिया है कि भाई हमें क्या करना चाहिए था, और मैं आपको क्या नाम है ट्रायल भी दे देता हूँ, ट्रायल बैलेंस लो बेटा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको ट्रायल में वेजेस दे दिया मैंने आपको 30,000 रुपया, और मशीन की वैल्यू दे दी बेटा मैंने आप लोगों को 2,10,000 रुपया, 2,10,000 रुपया। मैं और कोई डेप्रिसिएशन का तड़का इसमें नहीं लगा रहा हूँ, नॉर्मल तड़का लगा रहा हूँ। सर इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने ये बनाया और ये आपने बैलेंस शीट बनाया, तो बैलेंस शीट में मशीनरी उस साइड आएगी 2,10,000 रुपये की, और प्रॉफिट नहीं सर ट्रेडिंग अकाउंट, आप प्रॉफिट की बात मत करो, ट्रेडिंग अकाउंट की बात करो, ओनली ट्रेडिंग ही बना लेता हूँ। वैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यहाँ पे मैं ओनली ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ। सर ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर आएगा 2 वेजेस, तो जैसे ही वेजेस सर 30,000 रुपये आएगा ना, इसमें से सर हम क्या करेंगे, सर देखो इसमें से क्या करेंगे सर, देखो सर इसने कह रखा है वेजेस जो भी मेरा खर्चा हुआ था ना सर 10,000 रुपये का, वो मैंने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया मशीन, मतलब मशीन की वैल्यू को बढ़ा दिया। तो सर हम करेंगे यहां से तो माइनस कर देंगे 2 वेजेस 10,000 रुपये, और सर ये हो जाएगा 2 लाख, ओनली 2 लाख रुपये। और सर जो ये मिस्टेक यहाँ से सुधारी और यहाँ आ जाएगा क्या, जो भी हमने मशीन में कर दिया था कितना 10,000 रुपये, तो सर ये हो जाएगा 40,000 रुपये। ये बेटा मिस्टेक क्या किया, हमें वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डालना चाहिए, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना चाहिए था, बाय मिस्टेक हमने मशीन में मतलब उसको कैपिटलाइज कर दिया। तो सर वहां से तो ठीक कर देंगे और यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह की ये एडजस्टमेंट है सर। नॉर्मल है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंस चार्ज एज कैपिटल, या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे होता है बेटा ये, ठीक है। यस सर, ये बात समझ में आई हो तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली क्लास नहीं ले रखी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हालांकि रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आपको जर्नल में ही करा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने क्लास नहीं ले रखी, ठीक है। उसके बाद इसका एक सेपरेट लेक्चर भी होगा हमारा, ठीक है सर। ये हो गया, तो सर आप हमें पूरा पूरा लिखने का मौका दो। ये लो बेटा, पूरा पूरा लिखने का मौका लो, जल्दी से लिखो। उसके बाद मैं एक एडजस्टमेंट और करवा रहा हूँ। जी सर हो गया, आप जल्दी से वो एडजस्टमेंट करा दो। लो बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 13 थी, अब 14 चल रही है। एडजस्टमेंट नंबर 14, एडजस्टमेंट 14 बेटा क्या किया, कैपिटल एक्सपेंस चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंस, चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंस। फिर इसमें क्या हुआ बेटा, ऊपर वाले का उल्टा लिख लो। क्या किया, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है आपको, क्या कर दिया आपने, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन रुपीज 5,000, चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट बेटा। सर एक बार इसका ट्रायल बनाना, लो बेटा ट्रायल इस तरह से था, ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह से था बेटा। ट्रायल बैलेंस सर थोड़ा सा साफ लिखो, अभी बताऊंगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस ये थोड़ा सा साफ लिखते हैं।
यहाँ पे आ गया बेटा वेजेस, एक्सट्रैक्ट है वैसे भी, एक्सट्रैक्ट मतलब छोटा रूप, एक्सट्रैक्ट वेजेस दे रखा बेटा आप लोगों को, वेजेस दे रखी है आपको 15,000 और मशीन की वैल्यू दे रखी है आपको 2,15,000। ठीक है, करो ठीक सर, अभी ठीक करते हैं सर। सर देखिए इसने क्या क्या रखा है, पहले तो हम सर इसको लिख लेते हैं पहले, फिर इसको ठीक करेंगे। पहले लिख लो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा सर 2 वेजेस, ऊपर और भी चीज आएंगी लेकिन नीचे वेजेस भी आएगा सर 15,000 रुपये का। और नीचे सर बैलेंस शीट आएगी, बैलेंस शीट में आएगा सर मशीन, कितने का 2,15,000 रुपये का। अब देखते हैं क्या क्या रखा है। इसने क्या रखा, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, बेटा मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे किए थे, तो सर क्या करना था सर, वेजेस को मशीनरी में ऐड करना था। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वेजेस को, ऐड कर देंगे वेजेस को, कितना सर 5,000 रुपये, तो ये होना था 2,20,000 रुपये। बात समझे आई या नहीं, सर 2,20,000 रुपये। और इसने क्या रखा है, चार्ट टू ट्रेडिंग, गलती, अरे सर गलती, सर अकाउंटेंट शायद मेडिकल नॉन मेडिकल या आर्ट वाला था सर, कॉमर्स वाला नहीं था। ठीक है सर, उनको पता नहीं क्या कैपिटलाइज होता है, क्या रिवेन्यू में जाता है, तो बेटा क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं, अकाउंटेंट उस साइड का था, हम ठीक कर देते हैं सर, हम ठीक करते हैं। तो क्या करें, माइनस करेंगे क्या मशीन के लिए, ठीक है मशीन के लिए जो आपने यूज कर लिया, मशीन में जाएगा दैट इज 10,000, दैट इज चार्ज टू मशीन, चार्ज टू मशीन, सिंपल सी बात है, इस तरह से लिख लो। तो ये 10,000 आ गया। तो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ से 5,000 कम कर दिया और यहाँ 5,000 बढ़ा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेबिट से ही कम किया और डेबिट में बढ़ा दिया, ये भी डेबिट साइड होती है और एसेट भी डेबिट साइड होती है। तो इस तरह से बेटा ये हो गया हमारा। जल्दी से आप लिख लीजिए, एक बार गायब हो जाता हूँ, आराम से अच्छे से लिख लो बेटा, आराम से अच्छे से लिख लो सर, जल्दी लिख लो, जल्दी से लिख लो। जी सर हो गया है, आप आ जाइए। तो हम आ जाते हैं, पीछे का बैकग्राउंड भी दिखा दीजिए। तो आज हमने काफी सारी एडजस्टमेंट की, मैंने क्वेश्चन आपको 14 तक क्वेश्चन दे दिए हैं बेटा, क्वेश्चन करके लाइए। कल हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ और नया भी करेंगे, ठीक है सर। नया लाइक अगर मेरे पास समय बचा तो मैनेजर कमीशन हम कल करने वाले हैं, ठीक है बेटा। राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही, इन्हीं मनोकामना के साथ हम जाते हैं, टाटा बाय बाय। आपको मैंने क्वेश्चन करने का टाइम दिया है, अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। यस सर कर लेंगे, टाटा बाय बाय।